जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कहीन करतार। संत हंस गुण गहीन पय हरि वारी विकारी। संसार जड़ और चेतन तत्वों से निर्मित एक अद्भुत रचना है जिसमें गुण और दोष दोनों ही समाहित हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित उपर्युक्त दोहे एवं चौपाइयों में इसी तत्व का विवेचन किया गया है। ईश्वर ने सृष्टि को ऐसा बनाया है कि प्रत्येक वस्तु में गुण और दोष दोनों होते हैं, किंतु संत जन केवल गुण ग्रहण करते हैं और दोषों को छोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हंस दूध में मिले जल को छोड़कर केवल दूध को ही ग्रहण करता है। गुण ग्रहण की महत्ता मनुष्य का स्वभाव उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि उसकी दृष्टि निर्मल और विवेकपूर्ण हो तो वह संसार में व्याप्त दोषों से बचते हुए श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो सकता है। एक उदाहरण के रूप में मधुमक्खी और मक्खी का स्वभाव देखें। मधुमक्खी सैकड़ों फूलों में केवल मधुरस एकत्र करती है, जबकि मक्खी सुंदर से सुंदर वस्तु को छोड़कर गंदगी पर बैठती है। यही अंतर संत और असंत के दृष्टिकोण में होता है। विवेक प्राप्ति और गुणों में अनुरक्ति। नीचे दी गई चौपाई में कहा गया है कि जब ईश्वर किसी को सही विवेक प्रदान करते हैं तभी वह दोषों को छोड़कर गुणों में अनुरक्त होता है। अस विवेक जब देई विधाता तब तजी दोष गुण ही मनुराता। अर्थात जब मनुष्य में सही विवेक उत्पन्न होता है तब वह संसार के दोषों को त्याग कर उसके गुणों को ग्रहण करता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे सोने को अग्नि में तपाकर उसकी अशुद्धियों को दूर किया जाता है, जिससे वह और अधिक मूल्यवान बन सके। इसी प्रकार जब मनुष्य अपने मन को संतों के सत्संग और शास्त्रों के अध्ययन से शुद्ध करता है तब उसमें सही और गलत में भेद करने की शक्ति उत्पन्न होती है। सही और गलत का निर्णय कर लेने वाले विवेचन शक्ति को ही हंस वाला विवेक कहा जाता है। माया और काल के प्रभाव से पथ भ्रष्ट होना। कभी कभी श्रेष्ठतम व्यक्ति भी माया और काल के प्रभाव में आकर विचलित हो जाता है। यह एक सत्य है कि मनुष्य का स्वभाव उसके कर्मों, संगति और परिस्थितियों से प्रभावित होता है। काल स्वभाव कर्म बिरयाई भलुए प्रकृति बस चकुई बलाई। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जहाँ महान संतों और विद्वानों को भी कभी कभी मोह माया का आघात सहना पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र जिन्हें सत्य का प्रतीक माना जाता था वे भी समय और परिस्थितियों के प्रभाव में आकर कठिन परीक्षाओं से गुजरे हैं। इसी प्रकार अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा भी महाभारत के युद्ध के समय मोह से ग्रस्त हो गए, किंतु श्री कृष्ण के उपदेशों से उन्हें पुनः सत्य का बोध हुआ। सुधार की संभावना और संतों की कृपा। जब कोई सज्जन भूल कर बैठता है तो संतों की संगति उसे सुधारने का अवसर देती है। सो सुधारी हरिजन जिमि लेहि दली दुख दोष विमल जसु देहि। यह संत स्वभाव ही है कि वे किसी भी व्यक्ति के दोषों को मिटाकर उसे निर्मल यश प्रदान करते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य अपनी किरणों से कमल को प्रस्फुटित कर देता है और जल को स्वच्छ कर देता है।
यदि व्यक्ति संतों की संगति प्राप्त कर ले तो वह अपने दोषों से मुक्त होकर पुनः गुणों में अनुरक्त हो सकता है। इसका एक सुंदर दृष्टांत भगवान वाल्मीकि का जीवन है। वे भी संत नारद जी के उपदेशों के द्वारा सच्चे ज्ञान और भक्ति की ओर मुड़े। सत्संग के प्रभाव से ही उन्हें वह नाम साधना मिली जिसे वे दिव्य दृष्टि युक्त ब्रह्मानिशी मुनि वाल्मीकि बनकर रामायण जैसे महान ग्रंथ को रचयिता बने। दुष्ट स्वभाव और उसका अपरिवर्तनशील होना। कई बार संतों की संगति से जहाँ कुछ लोगों में सुधार आ जाता है, वहीं दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कभी कभी सत्संग के प्रभाव में आकर क्षणिक रूप से अच्छा कार्य कर सकते हैं, परंतु उनका मूल स्वभाव आसानी से नहीं बदलता। खलु करी भल पाई सुसंगु, मिटई ना मलीन स्वभाव अभंगु। यह एक कठोर सत्य है कि बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति यदि सत्संग के प्रभाव से कुछ अच्छे कार्य कर भी लें तो भी उनका स्वभाव पूरी तरह से परिवर्तित नहीं होता। उदाहरण स्वरूप रावण ने शिव की भक्ति की और अत्यंत विद्वान भी बन गया, किंतु उसका अहंकार और दुराचारी स्वभाव दूर नहीं हुआ। अंततः वह विनाश को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दुर्योधन ने भी कई बार श्रेष्ठ पुरुषों की बातें सुनी, किंतु उसकी दृष्टि बुद्धि कभी परिवर्तित नहीं हुई। यह वैसा ही है जैसे कोयल और कौआ दोनों काले रंग के तो होते हैं, किंतु कोयल का स्वर मधुर और कौए की आवाज कर्कश। यह ठीक है कि दुष्टदन का स्वभाव सहज नहीं बदला, फिर भी सत्संग अपना प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहता। संतों के वचन उपदेश अंतर मन में संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं और जन्म जन्मांतर तक उसके साथ रहते हैं। किसी न किसी जन्म में वे अवसर आकर अवश्य फलीभूत हो जाते हैं और जीवात्मा को फिर से जागृत कर देते हैं और उसे सत्संग की ओर खींच लाते हैं। व्याख्यान सार। तुलसीदास जी ने इस संसार को गुण दोषमय बताया है, जहाँ संत जनों की प्रवृत्ति हंस के समान होती है, जो केवल गुणों को ग्रहण कर दोषों को त्याग देते हैं। व्यक्ति का दृष्टिकोण ही यह निर्धारित करता है कि वह गुणों को अपनाएगा या दोषों में उलझेगा। विवेकवान व्यक्ति संसार में व्याप्त अच्छाइयों को चुनता है, जैसे मधुमक्खी फूलों के केवल मधुरस एकत्र करती है, जबकि अविवेकी व्यक्ति मक्खी की भांति दोषों पर केंद्रित रहता है। इस तथ्य को समझकर विवेकशील पुरुष को अपना जीवन सदैव उन्नत बनाते रहना चाहिए, ताकि आत्मिक शुद्धता और ईश्वरीय अनुग्रह प्राप्त हो सके। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।